जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये वीडियो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या अनेकों जातियों में जीवन जी रहे लोग हैं, मगर ये वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि ये बात बहुत काम की है कि जय भीम कहना क्यों ज़रूरी हो गया है। साथियों, जय भीम हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऐसे महान पुरुष की जय हमको करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, जिसने सबको न्याय, सम्मान, सुरक्षा, रोजगार ये सब चीज़ें मुहैया कराई हों। ऐसे जन को हमें हमेशा जय भीम करनी चाहिए। और जिस संविधान की बदौलत आज हम देश में रह रहे हैं, ये कपड़े पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं और पहन रहे हैं, यानी ऐसी अनेकों जातियाँ भारत में जिनका शोषण हुआ और आज भी हो रहा है। तो साथियों, उसी शोषण पर मैं कुछ बहुत अच्छी पंक्तियाँ लेकर आया हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने भाई, और कितने बरस गुजर चुके हैं क्यों ना बसपा आई, यानी कितने बरस गुजर गए बसपा को बने हुए, क्यों केंद्र में बसपा नहीं आ रही, जबकि बसपा का शासनकाल तो सबसे अच्छा रहा है। और अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको जो सरकारें रह चुकी हैं उनका आलम बता रहा हूँ कि किसी ने शिक्षा छीन ली है, किसी ने शिक्षा छीन ली है, किसी ने खेती क्यारी, और किसी की सत्ता में हो जाती चोरी भैंस हमारी, और किसी ने शिक्षा छीन ली है, किसी ने खेती क्यारी। यानी जब मनमोहन जी की सरकार थी, उनका तो खाली केवल नाम था, सरकार तो कांग्रेस की थी, उनको तो एक खाली चेहरा बना दिया गया था मनमोहन जी को। वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, उनको किसी ने बोलते सुना ही नहीं होगा। हाँ, तो यानी उन्होंने मिड डे मील चलाकर स्कूलों में शिक्षा छीन ली। किसी ने खेती क्यारी, आज पशु खेतों को चल रहे हैं, खेती क्यारी, और किसी की सत्ता में हो जाती चोरी भैंस हमारी। यानी जब सपा की सरकार आती है तो पशु दिन हो रात तो चोरी होने शुरू हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाहन चोरी होना शुरू हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की चोरियाँ, लूट, अपहरण, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, क्यों न खोलें आंखें साथियों, कि साथियों हम लोग क्यों अपनी आंखें नहीं खोल ले, कि क्यों न खोलें आंखें अपनी। कोई बड़ा मंदारी, यानी कोई तो मंदारी है, झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोल बोल कर, झूठे प्रलोभन देकर सरकार बना लेता है, और हमारे साथ फिर भी कोई इंसाफी नहीं होती। हाँ, क्यों न खोलें आंखें साथियों, कोई बड़ा मंदारी, और 15 बरस गुजर चुके हैं, नौकरी नहीं सरकारी, और किसी ने शिक्षा छीन ली है, किसी ने खेती क्यारी। सरकारी नौकरी मतलब साथियों, कक्षा 5 वालों को, 6 वालों को, 8 वालों को, 10 वालों को, जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने सफाई कर्मी की नौकरी दी, यानी 15 बरस गुजर चुके हैं। अगर साल में 10,000 नौकरियां भी निकलती तो 1.5 लाख नौकरियां होती हैं 15 साल में, तो 1.5 लाख युवा बेरोजगार हुए कि नहीं। और कुछ यानी पुलिस विभाग में भी नौकरियां, हर विभाग में नौकरियां घटती चली गई हैं। हाँ, जब से माया गई है बहना, यानी जब से माया गई है बहना, 2 लाख घट्टा डारी, और सबिंदा पर होती अब तो नौकरी जो सरकारी, यानी अब सरकारी नौकरी को सबिंदा पे दे दिया है, यानी जो कम पढ़े लिखे हैं उनको मौका मिल रहा है, मगर नए जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। आज तो देखा जाए तो MA BA वाले बेचारे बैंगन बेच रहे हैं बाजारों में, इतनी तबीयत खराब, इतनी हालत खराब है, यानी पूड़ी पकौड़े बेच रहे हैं रोड पर ठेले लगाकर, जिनके पास डिग्रियां अच्छी खासी, जो ग्रेजुएट युवा हैं। नहीं सफाई नहीं सुरक्षा, अब ना सफाई है ना सुरक्षा। आप गाँव में आकर देख लें, शहर में देख लें, नहीं सफाई नहीं सुरक्षा, न इंसान की सुरक्षा है, नहीं सफाई नहीं सुरक्षा, नहीं चौकीदारी, और अब तो भैया मोदी शासन फैली है बीमारी, और किसी ने शिक्षा छीन ली है, किसी ने खेती क्यारी। अब आप देख रहे हैं जब से मोदी जी आए, कभी कोई सी बीमारी आ जाती, कभी कोई सी बीमारी, यानी इंसान के पास बीमारियां अनेकों प्रकार की चल रही हैं। एक तो तन की बीमारी, मन की बीमारी, धन की बीमारी, यानी तीनों चीज़ें इंसान की खत्म होती जा रही हैं। जब लॉकडाउन यानी नोटबंदी आई थी, उस समय कुछ लोगों का पैसा बीमा कंपनियों में था, और वो पैसा मोदी जी के आते ही पैसा मारा गया, यानी देश में 70% लोग ऐसे हैं जिनके पैसे मारे गए हैं। अगर सरकार भ्रष्टाचारी ना होती, ईमानदार होती, तो उन लोगों का पैसा जो प्राइवेट यानी लोगों ने कंपनियों में जमा करा था उसको दिलवाती। नहीं सफाई नहीं सुरक्षा नहीं चौकीदारी, अब तो भैया मोदी शासन फैली है बीमारी, और नहीं कमाने देते हर दिन, नहीं कमाने देते हर दिन, यानी कभी लॉकडाउन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी
नोटबंदी आ जाती है, कभी कुछ, यानी इस तरह की कभी खेतों पे हमको पशु रखाने जाना पड़ता है, यानी कमाने नहीं दे रहे हमको, नहीं कमाने देते हर दिन, नहीं खेती क्यारी। और अमृत काल में शर्मसार है, अमृत काल में शर्मसार है, जज भी बनी बेचारी, यानी बेचारी पढ़ लिख के जज भी बनी, फिर भी उसके शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ। यानी उससे ऊपर के जो अधिकारी थे वो ऊंची जात वाले थे, यानी ऊंची जात वाले ही तो मजा ले रहे हैं, वही तो गरीबों को अपन चूस रहे हैं। मगर गरीब और ये छोटी जात वाले, इनको बुद्धि है ही नहीं, ये उनकी बातों में आ जाते हैं। अब हमको लोग विवेक बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा, वो कहता है शूद्रों को नेता बनने नहीं दिया जाए। अब उन मूर्खों से तो कोई पूछो, या हमारे मूर्खों से पूछो जो हमारे बहुजन समाज के लोग, यानी सबसे ज्यादा शूद्रों की संख्या ही तो है भारत में। अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माननीय श्री काशीराम जी ने कहा था। मगर हम तो इन लोगों की बातों में आकर, एक गोदी मीडिया बैठा रहता हर वक्त, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नीची जाति ऊंची जाति, इसी तरह की नफरत फैलाता है देश में, हिंदू मुसलमान के नाम पर जाते, नहीं कमाने देते हर दिन, नहीं खेती क्यारी, और अमृत काल में शर्मसार है, जज बनी बेचारी लोग हैं। चल, और सपा के शासन में भी तो दुखी बहुत थी नारी, और खड़े कहीं भी मिल जाते थे, डरती थी बेचारी। यानी सपा का जो शासन काल था उसमें भी गुंडे लुच्चे लफंगे हर चौराहे पर मिलते थे, और बेचारे डर डर के निकलती थी महिलाएं। अगर ऐसा ना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कि कहीं भी खड़े मिल जाते थे, दुखी थी बहुत बेचारी, यानी डरती थी कैसे निकलूँ, कहीं पीछे से झपट्टा न मार दे, कहीं मेरा कुछ छीन कर ले जाए, कहीं मेरे साथ बदसलूकी न कर दे। हाँ, एक बार तो मुरादाबाद में, अब साथियों कांग्रेस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कांग्रेस का शासनकाल, एक बार तो मुरादाबाद में तबाही बड़ी थी भारी, और मुस्लिमों के भरे मुचल के पुलिस बनी हत्यारी, और कोई तो हमारी शिक्षा छीने, कोई खेती क्यारी। यानी एक बार जो मुस्लिम समझते हैं कि कांग्रेस हमारी है, आप अपना इतिहास खंगाल के देखें, मुस्लिम समाज से मैं कह रहा हूँ कि मुरादाबाद में एक बार मुस्लिमों का बहुत भारी शोषण हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस ने भी, पुलिस क्या करे बेचारी, पुलिस पे जब प्रशासन पर सरकार का प्रेशर पड़ता तो प्रशासन को करना पड़ता, प्रशासन कभी कोई गलती नहीं करता अपनी तरफ से, ये जो गलती करते कराते हैं सब नेता होते हैं। यानी एक बार तो मुरादाबाद में तबाही बड़ी थी भारी, और मुस्लिमों के भरे मुचर के पुलिस बनी हत्यारी, यानी उस समय मुस्लिमों को बहुत मारा गया था मुरादाबाद में, और छाया था संकट सिखों पर। साथियों, जब इंदिरा गांधी मरी थी तो संकट किसानों पर छाया, उन पर सिखों पर छाया था संकट सिखों पर, बड़ी दुविधा भारी, और कांग्रेस का शासन था जब मारे गए थे नर नारी। यानी जब कांग्रेस का शासनकाल था, जब सिखों पर अत्याचार ढाया गया था और मुस्लिमों पर ढाया गया, और यानी यहाँ हर दिन हर रोज जो भारत के मूल निवासी हैं, जो अनेकों जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनका शोषण होता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी अमीरी के नाम पर। तो मैं चाहता हूँ साथियों कि इस शोषण से सब हम हिंदू मुस्लिम सब लोग निकल जाएं, और एक बार जो हमारी सबसे अच्छी सरकार है, जिसने आज तक कोई दंगा नहीं करा, किसी को आंच नहीं पहुंचाई, ऐसी सरकार लाएं जिसको जो शासन प्रशासन अनुशासन सबसे अच्छा दिया और आगे को दे सके, देश को तरक्की की ओर ले जाए, सबको मान सम्मान रोजगार दे। ऐसी एक इकलौती भारत में बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी हैं, जब तो उनको सम्मान से बहन कुमारी मायावती कहा जाता है। उन्होंने ऐसे कार्य ही किए हैं साथियों। ये बात जाति बिरादरी की नहीं, ये बात धर्म की नहीं, ये बात मानवता की है। आप अपनी आंखें खोलो और पहले सबका इतिहास खंगालो कि किसने किसके साथ क्या करा है, और उसके बाद अपना वोट हाथी पर डालो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें वीडियो को। और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम इस तरह की जानकारियाँ लाते रहें कि किसके साथ कैसा शोषण हुआ। कविता के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहें और आप हमारा हौसला बढ़ाएं सपोर्ट करके। जय भीम।